हेलो दोस्तों, आज हम प्लेइंग विथ नंबर्स का एक्सरसाइज 3.5 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। 60 के यहाँ पे दो फैक्टर ट्री दिए गए हैं। इस फैक्टर ट्री में जो नंबर नहीं दिए गए हैं यानी जो नंबर मिसिंग है उनको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है ये 60 जो फैक्टर ट्री के सबसे ऊपर है, और उसके बाद है 6 और 10 जो कि 60 का दो फैक्टर है, क्योंकि 60 को 6 इंटू 10 इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये जो 6 और 10 है ये 60 के फैक्टर है। तो यहाँ से ये फैक्टर ट्री कंप्लीट होता है। 6 के और फैक्टर होंगे, तो 6 का एक फैक्टर दिया गया है 2 और दूसरा मिसिंग है। तो 2 एक नंबर पहले से दिया गया है और हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 6 आ जाए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, यानी 6 का फैक्टर एक तो 2 है और दूसरा 3 है। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो है 3। नेक्स्ट है 10। 10 के एक फैक्टर 5 दिए हुए हैं, तो 10 को यहाँ पे 5 और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, यहाँ यानी कि जो मिसिंग है यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी 5 और 2 10 के फैक्टर हैं। नेक्स्ट है 60। यहाँ पे है 30 और यहाँ पे है मिसिंग नंबर, तो 60 का एक फैक्टर दिया गया है 30। नेक्स्ट फैक्टर हमें निकालना है, तो अब 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। एक नंबर 30 दिया हुआ है तो दूसरा नंबर हो जाएगा 2, 32 या 60, यानी यहाँ पे जो ब्लैंक है स्पेस वहाँ पे हो जाएगा 2। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया है तो ये हो गया 30, तो यहाँ पे 30 का एक फैक्टर 10 दिया हुआ है, तो 30 इक्वल टू 10, और 10 को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 30 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 3 जा 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। 10 और 3 के 30 के फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है 10। तो अब 10 के दो फैक्टर को ढूंढना है, तो ये हो जाएगा एक फैक्टर हो जाएगा 2 और दूसरा हो जाएगा 5, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। तो ये फैक्टर ट्री कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। यानी जब किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है तो किन फैक्टर्स को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई नंबर है 4, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया, तो सबसे पहले प्राइम नंबर को उठाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ प्राइम नंबर को उठाया, और यहाँ पूछा जा रहा है कि किस फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और वो नंबर खुद। तो हम इसको लिखेंगे कि फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट हो जाएगा आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। फैक्टर 1 को क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता, क्योंकि 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है कि किसी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना, यानी सिर्फ काम प्राइम नंबर का होगा। एंड द नंबर इटसेल्फ, तो नंबर कौन सा है, नंबर रहता है कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर का यहाँ पे यूज नहीं करना है, यहाँ सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही यूज़ करना है। इसीलिए फैक्टर 1 और नंबर इटसेल्फ को प्राइम फैक्टराइजेशन कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखिए और उसे उसके प्राइम फैक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए।
तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999। अब हम इसे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करेंगे, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम किसी प्राइम नंबर को उठाएंगे तो देखिए 9999, ये 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि वंस प्लेस पे 9 है। 3 से डिविजिबल होगा तो कितने बार में? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ये भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 1 1। नेक्स्ट ये किस नंबर से डिविजिबल होगा? तो नेक्स्ट ये 11 से डिविजिबल होगा। कितने बार में? तो ये हो जाएगा 101 बार में। और ये अब किससे डिविजिबल होगा? अब इसके किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब ये नंबर इटसेल्फ हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो अब हम अपनी कैलकुलेशन यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और हम इसे प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर लिया है। तो इसे अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9999, ये हो जाएगा 3 × 3 × 11 × 101। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है और उसके बाद उसे उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 1 0 0 0 0। तो हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब हमें इसे प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले तो इसके वंस प्लेस पे 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 0 0 0। नेक्स्ट वंस प्लेस पे 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0। फिर ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0 2 से ही डिविजिबल होगा, ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और 25 × 2 50, 625। फिर यहाँ अब हम ये देखेंगे, ये तो 2 से डिविजिबल है नहीं तो 3 से चेक करते हैं। तो 6 + 2 12 और 12 + 5 हो जाएगा 17। तो 17 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब हम चेक करेंगे 5 वंस प्लेस पे 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। कितने बार में ये हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 2 5 बार में। 1 2 5 वंस प्लेस पे 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5। तो अब हमने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब हमें इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 है, 2 × 2 × 2 × 2 और 1 2 3 4, 5 बार 4 बार 5 है तो 5 × 5 × 5 × 5। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। 1729 के सभी प्राइम फैक्टर्स को निकालिए और उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, यानी छोटे से लेकर बड़े की ओर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ़ एनी बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। और 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, यानी जब हम इसका प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो इसमें कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स जाएंगे। कंसेक्यूटिव यानी लगातार जो आता है, वैसे प्राइम फैक्टर्स के बीच में क्या कोई रिलेशन बनता है? तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। तो देखिए ये है 1729,
तो ये 2 से तो नहीं होगा डिविजिबल क्योंकि वंस प्लेस पे 9 है। नेक्स्ट 3 से चेक करते हैं। तो 7 + 1 8, 8 + 2 10 और 10 + 9 19 हो जाएगा। तो 19 3 का मल्टीपल है नहीं, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, तो वंस प्लेस पे 9 है, 5 से नहीं होगा। नेक्स्ट 7 से करके देखते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं। 17 29, तो 7 2 जा 14, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 7 4 जा 28, इधर 12 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 4 9 7 7 जा 49, तो ये 7 से डिविजिबल होगा। कितने बार में? तो 247 बार में। तो अब देखते हैं हम 247 किससे डिविजिबल है। 7 से चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, तो ये है 3 7, तो ये तो 7 5 या 35 होता है, रिमाइंडर बच जाएगा। ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 11 से चेक करेंगे तो भी ये उससे डिविजिबल नहीं होगा। ये नेक्स्ट डिविजिबल हो जाएगा 13 से। कितने बार में होगा? तो ये हो जाएगा 19 बार में। देखिए इसको एक बार करके भी देख लेते हैं। 13 को 19 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 13 × 19, तो 9 3 जा 27, 2 9 1 जा 9, 10 11, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 7 3 1 4 1 1 2, तो ये और 19 तो है, 19 के टेबल में ही आएगा ये एक बार में। तो अब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। इसको हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। 7 × 13 × 19। अब हमें कहा जा रहा है कि इसके प्राइम फैक्टर्स को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो इसके असेंडिंग ऑर्डर हो जाएंगे छोटे से बड़े की ओर, तो हो जाएगा 7, उसके बाद 13, उसके बाद 19। अब कहा जा रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर, तो देखिए कंसेक्यूटिव है जो लगातार, तो 7 के बाद लगातार आ रहा है 13, 13 के बाद लगातार आ रहा है 19। तो अब कहा जा रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर के बीच में क्या कोई रिलेशन है। तो यहाँ पे आप देखिए एक रिलेशन है यहाँ पे, जैसे ये 19 है और ये 13 है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें 6 का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप 19 - 13 करें तो आपके पास 6 आएगा, और अगर आप 7 - 13 13 - 7 करें एंड 13 - 7, तो आपके पास 6 आ रहा है। तो देखिए ये जो 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर हैं, यानी जो 2 लगातार प्राइम फैक्टर है, उनके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो 6 आ रहा है। तो यही रिलेशन यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो हम इसको लिखेंगे कि इससे हमें पता चल गया कि 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस 6 है। इसको हम वर्ड्स में लिख देंगे कि इट इज़ क्लियर दैट डिफरेंस ऑफ 2 prime factors, 2 consecutive prime factors is 6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। यानी जो 3 लगातार नंबर्स होते हैं, जैसे कंसेक्यूटिव नंबर्स में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही 3 कंसेक्यूटिव नंबर है जो लगातार है, यानी जिसका क्रम बरकरार है, क्रम कोई बीच में टूट नहीं रहा है। उसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सब एग्जाम्पल, यानी ये हमसे कहा जा रहा है हमें इसको एग्जाम्पल दे के प्रूव करना है। तो आइए हम इसको प्रूव करते हैं। अब कंसेक्यूटिव नंबर तो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। इसी से हम कोई 3 नंबर उठा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 7 8 9 उठा लेते हैं। 7 8 9 लगातार नंबर है। तो देखिए लेट द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बी
कौन कौन हो जाएंगे, 7, 8 और 9। अब हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि प्रोडक्ट से पर ही सारा ये क्वेश्चन टिका हुआ है। तो आप इन तीनों के प्रोडक्ट्स निकालिए। तो क्या हो जाएगा, 7 × 8 × 9। तो 7 8 जा हो जाता है 56, 56 × 9 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 जा 54, हाथ में आया 5, 9 5 जा 45 और 45 + 5 हो जाएगा 50। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 504। अब देखिए, ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। तो कोई भी नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा, जब वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 2 से। तो देखिए यहाँ पे वंस प्लेस पे 4 है, यानी ये 2 से डिविजिबल होगा, यानी नंबर के यूनिट डिजिट पे क्या है, 4। तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर है 504, तो लिखेंगे सो 504 इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिविजिबल होगा साफ। नेक्स्ट चेक करते हैं 3 से। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 7 + 8 + 9। तो 8 8 16 होते हैं, तो 8 7 हो जाएगा 15 और 15 10 होते हैं 25। तो ये है 9, तो ये हो जाएगा 24। तो देखिए ये जो 24 आया, यहाँ पे हम साफ देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे तो हम इसकी डिविजिबिलिटी को चेक कर रहे हैं। तो इसके सम ऑफ डिजिट्स को निकालेंगे, 5 + 0 + 4। तो 5 + 4 9, 9 + 0 हो जाएगा 9। तो यहाँ पे 9 किसका मल्टीपल है, 9 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है, सो 504 3 से डिविजिबल है। 504 इज डिविजिबल बाय 3। तो अब जो ये 504 है, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट वेरीफाई होता है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। हम इसको वर्ड्स में लिख देंगे कि सिंस 504 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, so it is divisible by 6। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं 11, 12 और 13 का। तो देखिए इस दूसरे एग्जांपल में हम देखेंगे, इसको मान लेते हैं एग्जांपल 2, कि लेट द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स be 11, 12 and 13। अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 × 12 × 13। तो 12 × 11 पहले करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 2 1 3 1, 132 × 13 करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 6 9 10 11, 3 3 6 1 7 और 1 1716। इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 1760। तो यहाँ पे देखिए नंबर के वंस प्लेस पे क्या है, 6 है, यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो हम लिखेंगे यूनिट डिजिट, नंबर के यूनिट डिजिट पे है 6, सो 1760 इज डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट इसकी डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे 3 से, तो सम ऑफ द डिजिट्स करके। तो सम ऑफ द डिजिट्स हो जाएंगे 1 + 7 + 1 + 6। तो अब देखिए ये हो जाएगा 7 + 1 8, 8 + 1 9 और 9 + 6 हो जाएंगे 15।
तो 15 क्या है, 15 एक 3 का मल्टीपल है, तो हम लिखेंगे विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल है, यानी जो पूरा नंबर है 1716 ये 3 से डिविजिबल होगा। सो 1716 इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं कि इट इज़ डिविजिबल बाय, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका तो ये जो स्टेटमेंट हमारे पास था ये एक बार फिर से वेरीफाई होता है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4, यानी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो सम है, जो जोड़ है, वो 4 से डिविजिबल है। इसको भी कुछ एग्जांपल देके वेरीफाई कीजिए। तो देखिए कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे, जो ऑड नंबर्स जो लगातार आते हैं, तो जैसे 1 के बाद ऑड नंबर आएगा 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 7, उसके बाद आएगा 8 नहीं होगा 9, उसके बाद 11, 13, 15, इस प्रकार से और नंबर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की सीरीज चलेगी। तो यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स निकालना है। तो देखिए 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यहाँ पे एग्जाम्पल में से हम 9 और 11 को उठा लेते हैं। सम कहा जा रहा है तो इसका हम सम करते हैं। तो क्या हो जाएगा 9 + 11, 9 + 11 हो जाएगा 20। तो देखिए कहा जा रहा है ये 4 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 20 जो है ये तो 4 से डिविजिबल है ही, 4 5 जा 20, 5 बार में ये 20 इससे डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये जो कहा जा रहा है इसको हमने वेरीफाई कर दिया कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम 4 से डिविजिबल होगा। इसको कुछ और एग्जांपल से हम समझते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए वो 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं 5 और 7। लेट द 2 consecutive odd numbers be 5 and 7। तो उन दोनों का अब हम करेंगे सम, देयर सम। तो सम क्या आ जाएगा 5 + 7, तो 7 5 कितने होते हैं 12, 12 4 से डिविजिबल है, 12 इज डिविजिबल बाय 4। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे भी वेरीफाई होती है कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम 4 से डिविजिबल होगा। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, ये उसका सम है 12, और 12 4 से डिविजिबल है 3 बार में, 4 3 जा 12। एक और एग्जांपल लेते हैं 13 और 15 का। तो देखिए एग्जांपल 3, 13 + 15, तो क्या हो जाएगा 5 3 8, 1 1 2, 28, 28 4 से डिविजिबल है या नहीं, बिल्कुल डिविजिबल है, 7 4 जा 28 7 बार में। यानी इस क्वेश्चन को हमने, इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। यहाँ पे कुछ 4 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से किस में प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 = 2 × 3 × 4। देखिए यहाँ पे क्या है 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, लेकिन 4 एक कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में होता है कि कंपोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स किया जाता है। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 एक कंपोजिट नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है। तो हम इसको लिखेंगे कि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। हियर 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। So prime factorization
इज नॉट डन। हम 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने जानते हैं, तो ये कैसे होगा, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये जगह 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। 4 कंपोजिट नंबर है, तो ये यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और 28 इंटू 2, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 1 5 56 है। यहाँ पे सभी जितने भी हैं प्राइम नंबर, ये 56 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है। हम एक बार 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी देखेंगे। क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। वही यह बात है, बस ऑर्डर चेंज है। ऐसे हम बनाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में प्राइम फैक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। बस यहाँ पे ऑर्डर चेंज है, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखिए 2 और 7 प्राइम नंबर्स हैं, 2 एंड 7 आर प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन इज डन। नेक्स्ट है 70, 2 इंटू 5 इंटू 7, 5 2 जा 10, 10 7 जा 70। तो यहाँ पे 2 5 7 तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो चेक कर लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा 2 से पहले 35, 5 7 जा 35। तो ठीक है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, तो हम लिखेंगे 70 हैव प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं 54, 2 इंटू 3 इंटू 9। तो 2 और 3 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 के 2 से अधिक फैक्टर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है। हम एक बार इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को देख भी लेंगे। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया गया है, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे 9 प्राइम नंबर नहीं है। हियर 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। So prime factorization is not done. एटीन इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 18 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है 9 बार में, 3 से डिविजिबल है 6 बार में। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 इंटू 3 6। यानी ये जो दो नंबर है 18 तो पहले उससे डिविजिबल है, उसके बाद इन दोनों नंबर का जब प्रोडक्ट होता है 3 2 जा 6, तो 18 उससे भी डिविजिबल है, 3 6 जा 18। ठीक उसी प्रकार से एक नंबर है जो कि 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो नंबर 4 इंटू 6 यानी 24 से भी डिविजिबल होगा? अगर नहीं तो आप एक एग्जाम्पल दीजिए अपने आंसर को पुष्ट करने के लिए, अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। तो देखिए बहुत पहले ही हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि यदि कोई नंबर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो वह उसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखिए 2 और 3 को प्राइम नंबर है, यानी इन दोनों के एक ही फैक्टर हैं जो कॉमन है, जो कि है 1। तो अगर 18 इससे डिविजिबल है तो जाहिर तौर पे रूल ही है कि ये इसके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे 4 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है। 4 और 6 का क्या एक ही कॉमन फैक्टर है, 1 ही कॉमन फैक्टर है? बिल्कुल नहीं। देखिए 4 को क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4,
और 6 को लेते हैं 2 इंटू 3 6, तो यहाँ पे देखिए 2 भी तो कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, ओनली 1 तो कॉमन फैक्टर है नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो इसका जो प्रोडक्ट होगा उससे वो नंबर डिविजिबल होगा। यहाँ पे सिर्फ को प्राइम नंबर्स के लिए ही यह रूल है कि अगर दो को प्राइम नंबर डिविजिबल हो रहे हैं किसी नंबर से तो वह उसके प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा। 4 और 6 को प्राइम नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका प्रोडक्ट भी, तो वह नंबर इसके प्रोडक्ट से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे आप एक नंबर को ले लीजिए 60, हम एक नंबर 60 को ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 4 से डिविजिबल है, कितने बार में, 4 इंटू 60, 4 1 जा 4 2, 15 बार में ये 4 से डिविजिबल है। और ये 6 से भी डिविजिबल है, 6 10 जा 60 के बारे, 6 10 जा 60 डिविजिबल बाय 6। तो क्या ये नंबर 4 इंटू 6 24 के प्रोडक्ट से डिविजिबल है? देखिए 4 इंटू 6 हो जाएगा 24, और 24 और हम 60 को डिवाइड करते हैं 24 से, तो ये देखिए 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5/2 आंसर आ रहा है। यानी ये रिमाइंडर बचेगा, जब हम इसको डिवीज़न मेथड से करेंगे सॉल्व तो इसको रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे ये नंबर इसके प्रोडक्ट से डिविजिबल नहीं हुआ। एक एग्जांपल हम और लेते हैं 36 का। तो यहाँ पे देखिए 36 4 से डिविजिबल है 9 बार में, और 6 से भी डिविजिबल है 6 बार में। तो क्या ये 24 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं। देखिए 36/24, 2 18 जा 36, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, रिमाइंडर बच रहा है। तो जो नंबर, तो गिवन एग्जांपल, तो हमने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। मैं सबसे छोटा नंबर हूँ जिसे कि 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर हैं। क्या आप मुझे ढूंढ सकते हैं? तो देखिए सबसे स्मॉल, क्योंकि नंबर बहुत स्मॉलेस्ट है, मतलब नंबर सबसे छोटा है, तो हम डिफरेंट स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर को ढूंढते हैं। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर कहाँ से शुरू करेंगे? तो सबसे पहले 2 से शुरू होगा, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हो जाएगा 3, नेक्स्ट होगा 5, और नेक्स्ट होगा 7। हमारे पास 4 स्मॉलेस्ट डिफरेंट प्राइम फैक्टर आ गए हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है जिसके कि 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। तो देखिए अब हम इन चारों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसके कि ये चारों प्राइम फैक्टर्स हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 7 0, 7 3 जा 21, 2 1 10। तो 21 ही वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आप इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप प्लेइंग विथ नंबर्स के और एक्सरसाइज के वीडियोस भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं।